आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। आईएएस राजीव अरुण एक्का केस में बीजेपी ने ईडी के दफ्तर में हाजिरी लगाई और यह पहला मौका है जब किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधिमंडल ईडी दफ्तर में ज्ञापन सौंपने पहुंचा। बीजेपी के 6 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल ने राजीव अरुण एक्का को लेकर जारी वीडियो को आधार बनाते हुए जांच की मांग की। जवाब में कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने ज्ञापन सौंपकर यह साबित कर दिया कि ईडी उनके इशारे पर काम करती है। कि स्पष्ट रूप से उसमें वीडियो क्लिप में यह बात सुनाई पड़ रही है कि श्रीमान राजीव अरुण एक्का जी इस सत्ता के एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति विशाल चौधरी के घर पर फाइलों का निष्पादन, सरकारी फाइलों का निष्पादन, वह भी होम डिपार्टमेंट जैसे प्रमुख डिपार्टमेंट के फाइलों का निष्पादन उस पर कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। यह बहुत ही गंभीर घटना है, राज्य के लिए बहुत ही संवेदनशील घटना है और इसकी शिकायत महामहिम राज्यपाल से भी भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल में किया। और आज ईडी को इसके जो आर्थिक पक्ष हैं, जो अवैध वसूली करोड़ों करोड़ रुपए हुए हैं, राज्य में जो भ्रष्टाचार के नित नए गाथाएं आप सब सुन रहे हैं, इसकी विस्तृत जांच करने के लिए खास करके यह जो वीडियो क्लिप है इसको आधार बना करके जांच करने की दृष्टि से भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज ज्ञापन सौंपा है। जो ईडी को भाजपा के तरफ से जो निर्देश मिलता है वो ईडी काम करती है। अब तो आज तो यह सच और साबित हुआ कि भाजपा अब तो खुले रूप से ईडी को और ईडी के दफ्तर को अपना दफ्तर मान रही है। तो हमें यह लगता है कि देश के इतिहास को काले अक्षरों से लिखने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2014 से शुरू किया था वो धीरे धीरे सच साबित हो रहा है। भ्रष्टाचार के सवाल पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। आईएएस पूजा सिंघल को लेकर चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और आईएएस राजीव अरुण एक्का मामले पर दोनों दलों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि यह भ्रष्टाचार पूर्व की बीजेपी सरकार की देन है, ईडी को इसकी जरूर जांच करनी चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि गठबंधन सरकार के कार्यकाल में हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अभी ये पूर्व का सरकार का जो काला कारनामा है ये सब चीज उजागर हो रहा है पूरा। आप अभी जितने भी तरह का आप देखेंगे, आखिर इसको तो आपको स्पष्ट करना होगा ना, ईडी को भी बताना होगा कि भाई कौन सा योजना में था, कहाँ से हुआ, किसमें कितना पैसा लिया गया, क्या नहीं किया गया। ये सारी चीज़ों को ईडी को हमको लगता है कि इसकी पुष्टि हम लोगों के सामने करना चाहिए कि आखिर ये पैसा आया, कब का हुआ, क्या नहीं हुआ। जिस तरह के पूजा सिंघल का मनरेगा का मामला आया पूरा, तो इस तरह से एक तरफ से ईडी का इसको दुरुपयोग ही कहा जाए। इस पर समझिए कि भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार चल रही है। ये सरकार भ्रष्ट है ये कहना गलत होगा। भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार चल रही है। और आप देखे होंगे कि जितने जगह जब जांच हुई है वहां से पैसे भी पकड़े गए हैं और यह सिलसिला लंबा लगातार चलता चला जाएगा, क्योंकि हर छोटी छोटी चीजों में ये पैसा बनाने में लगे हुए हैं। और रांची से बड़ी खबर है, जहां ईडी कोर्ट में पूजा सिंघल की पेशी हुई है। स्पेशल अदालत में पूजा सिंघल ने हाजिरी लगाई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूजा की पेशी हुई। 3 मार्च को दायर किया था डिस्चार्ज पिटीशन। फिलहाल बेल पर हैं पूजा सिंघल। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें स्पेशल अदालत में ईडी कोर्ट में पेश हुई हैं पूजा सिंघल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी पेशी हुई है। 3 मार्च को डिस्चार्ज पिटीशन दायर किया था। फिलहाल बेल पर हैं पूजा सिंघल। धनबाद के केंदुआडी में होली के दिन 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प की जांच करने पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां घायल से घटना की जानकारी ली। हिंसक झड़प, बमबाजी और फायरिंग की घटना में एक युवक घायल हुआ था। पुलिस के मुताबिक 2 पक्षों में मारपीट हुई थी और घटना की छानबीन जारी है। बोकारो में आंगनबाड़ी केंद्र में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट से अफरा तफरी मची रही। भोजुडी ओपी के भोजुडी आंगनबाड़ी केंद्र की यह घटना है, जहां सुबह में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और इस आग को बुझाने के दौरान सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका झुलस गई, लेकिन उसकी जान बाल बाल बच गई। इस घटना में आंगनबाड़ी केंद्र को नुकसान पहुंचा है और केंद्र में रखे सामान जलकर नष्ट हो गए। बाहर अचानक लाइन चल गया तो बाहर निकले तो जैसे पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया, आगे जल रहा है। तो हम निकले बाहर, पानी छिटकने लगे
और अंदर हम घुसने की कोशिश किए तो बास्ट होने के कारण पूरा मेरा हादसा हो गया, मुँह पूरा जल गया। जो स्टोर का सामान आंगनबाड़ी का था पूरी तरह से जल कर राख हो गया। व्हील चेयर भी था सरकारी, जो राख हो गया। तो सरकारी सामान जितने भी आपका स्टोर में था तो सभी जल कर राख हो गया आंगनबाड़ी का। होली के दौरान रांची में 24 घंटे में 27 सड़क हादसे हुए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन सभी का इलाज रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। ज्यादातर रोड एक्सीडेंट के पीछे ड्रंक एंड ड्राइव को कारण बताया जा रहा है। नशे की घूंट और लापरवाही रांची वासियों के लिए घातक साबित हो रही है। टोटल जो केसेस हैं वो 27 हैं और उनमें से 3 ब्रॉड डेड हैं। ये सड़क हादसे के कारण हुए हैं और वजह मुख्यतः रही है सब नशे के कारण एक्सीडेंट्स हुए हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस हैं, दुखद हैं, क्योंकि बहुत सारी जिंदगियां जो किसी त्यौहार को मनाने में खो गई वो अच्छी नहीं है। तो ये सब हादसे हुए हैं। पिछले साल भी तकरीबन 30 के पेशेंट थे, 30 के आसपास की संख्या थी और इस साल भी 27 लोग हैं, तो संख्या लगभग उतनी ही है। अवेयरनेस अभी भी नहीं है कि हम त्यौहार मना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बचें, जिससे जो त्यौहार का जिस्ट है, जो खुशी का क्षण है, वो खराब ना हो। तो ये खराब है, अभी भी इस साल भी लगभग उतने ही आंकड़े। होली त्योहार के बाद राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में कई सड़क हादसे दर्ज हुए हैं, जहां पर 27 मामले जो है वो सड़क हादसे के आए हैं, जिसमें से 3 जो केसेस है वो ब्रॉड डेड है, वहीं बाकियों का इलाज जारी है और कईयों को इलाज कर डिस्चार्ज कर दिया गया है। बता दें कि उसमें से अधिकतर केसेस जो हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस हैं और पिछले साल के मुताबिक पिछले साल 30 का आंकड़ा था जहां पर सड़क हादसे के मामले अस्पताल में दर्ज किए गए थे, वहीं इस साल 27 केसेस जो है वो अस्पताल पहुंचे हैं। लगातार प्रशासन ड्रिंक एंड ड्राइव के अवेयरनेस को होली से पहले चलाती है सड़क पर उतरकर, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी लोगों में जागरूकता कम देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। बोकारो में ट्रैफिक व्यवस्था सिर्फ नाम के लिए रह गई है। धनबाद पुरुलिया मुख्य सड़क समेत अन्य मुख्य सड़कों के किनारे बड़ी गाड़ियां खड़ी कर दी जा रही हैं, इससे हादसे हो रहे हैं। बुधवार को इसी सड़क पर चास गुरुद्वारा के पास गाड़ियों के कारण एक बाइक सवार युवक की मौत हुई थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मृत्युंजय कुमार। हम खड़े हैं धनबाद को जोड़ने वाली पुरुलिया मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे पे। हम इसलिए खड़े हैं कि ये जो सड़क पर गाड़ियां खड़ी रहती है, यहाँ आए दिन हादसे हो रहे हैं। कल ही एक 15 साल के युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हम तस्वीर पहले दिखाना चाहते हैं कि यह नेशनल हाईवे है और इस पे आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे किस प्रकार से गाड़ियों को यहाँ खड़ा कर दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ आए दिन हादसे हो रहे हैं और हादसों में मौत भी हो रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ट्रैफिक विभाग सिर्फ जुर्माना वसूलने के लिए सड़कों पर तैनात रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मुख्य सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं और लगातार हादसे हो रहे हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यह काफी जो है वो चिंता का विषय है, क्योंकि यह मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क में अगर इस तरह के गाड़ियां खड़ी रहेंगी तो ऐसे हादसे होंगे और हादसों में जो है उसकी मौत हो रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ट्रैफिक विभाग कर क्या रहा है, क्योंकि ट्रैफिक विभाग का सिर्फ जो है फाइन वसूलना काम नहीं है, सड़क को यातायात को सुगम बनाने के लिए भी उनका काम है। ऐसे में सड़क किनारे जिस प्रकार गाड़ियां खड़ी हैं, हम कह सकते हैं कि बोकारो क्या यह जो नेशनल हाईवे है पुरुलिया से धनबाद को जोड़ने वाला, ये खतरनाक है और हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन, ट्रैफिक और पुलिस विभाग को इस पर काम करना होगा, तभी हादसे कम होंगे और हादसों को रोका जा सकता है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। रामगढ़ के नेमरा गांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महापर्व में हिस्सा लिया और साथ ही सरना रीति रिवाज के तहत कुल देवता की पूजा अर्चना की। गांव के पाहन ने सारे संस्कार कराए और इस मौके पर मुख्यमंत्री की मां रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और विधायक भाभी सीता सोरेन के साथ पूरा परिवार था। महापर्व के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे झारखंड की सुख और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर नेमरा गांव में सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। मैं मौजूद हूं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे परिवार के साथ यहां पर महापर्व के पूजा के लिए पहुंचे हैं। यहां पर सरना रीति रिवाज से यहां पर सरना स्थल पर वे पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पूरे प्रशासनिक जो महकमा यहां मौजूद है, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के यहां आने के बाद
पूरे ग्रामीणों में इस क्षेत्र का देख सकते हैं हर्ष का माहौल है। ग्रामीण जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हर वर्ष यहाँ पर महापर्व के दौरान पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। अभी वे सरना स्थल पर पाहन जो है वहाँ पर पूजा अर्चना करा रहे हैं। बताया गया कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी, उनकी माँ और विधायक सीता सोरेन भी पहुंची, यानी कि पूरा परिवार यहाँ पर महापर्व के दौरान मौजूद है। मुख्यमंत्री हर वर्ष महापर्व के दौरान यहाँ पर आते हैं। ऐसे में नेमरा गांव जो है यहाँ पर खुशी देखी जा रही है ग्रामीणों में, खास करके अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे कैमरे के माध्यम से मुख्यमंत्री यहाँ पर पूजा अर्चना को संपन्न करा रहे हैं। पाहन द्वारा पूजा अर्चना कराई जा रही है। वे यहाँ पर राज्य के सुख समृद्धि के लिए भी कामना कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर टाटानगर रेलवे प्रबंधन ने महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी। टाटानगर रेलवे स्टेशन में चेकिंग पॉइंट से लेकर टिकट काउंटर, टिकट निरीक्षक, सफाई कर्मी, ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड तक की जिम्मेदारी महिलाओं के जिम्मे है। महिलाएं इसे बखूबी निभा रही हैं। रेलवे स्टेशन का जायजा लिया प्रभंजन कुमार ने। महिला दिवस पर टाटा रेलवे स्टेशन की ओर से आज महिला कर्मियों को आज जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे में यहाँ पर कि टाटा स्टेशन में चाहे वह इंक्वायरी की बात करें, चाहे वह रेलवे स्टेशन मास्टर की बात करें, सफाई कर्मी हो, चाहे सुरक्षा गार्ड हो, चाहे टीटी चेकर हो, सारे महिला कर्मी यहाँ पर आज महिला दिवस पर उपस्थित होकर इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी में लेकर इस काम को निभा रही है। खास तौर से एज ए वुमेन्स डे में जैसे इंक्वायरी में भी मैन कर रहा है, देखिए 2 लेडीज, उनके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी भी टिकट चेकिंग स्टाफ मिलेगा सब कोई लेडीज़ है। जैसे हम लोगों का सफाई कर्मी जो है सब लेडीज़ है। ऑपरेटिंग से पॉइंट्स मैन कस्तूरी वो भी लेडीज़ है। आरपीएफ में हूँ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और जैसा मेरी ड्यूटी यहाँ स्टेशन पे रहती है और जैसा मैंने चाहा था वैसे ही, मतलब मुझे यही चाहिए था, मुझे वर्दी की नौकरी चाहिए थी, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ मुझे यही चाहिए था और मैं जो मैंने सोचा था, जो मैंने चाहा था, अच्छे से अपना काम कर रही हूँ। जो भी मेरी ड्यूटी है अपना पूरी निष्ठा के साथ करती हूँ। सिटी हम तो टिकट चेकिंग करते हैं, ट्रेन में भी चेक करते हैं और स्टेशन में भी कभी चेकिंग होने से प्लेटफॉर्म में चेक करते हैं। तरह तरह का पैसेंजर आता है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग माइंड सेट होता है, वो सबको एक तरफ से हम लोग को डील करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन पर जितने भी महिलाएं कर्मी हैं सबको आज पूर्णतः जिम्मेदारी दी गई है और सभी महिलाएं अपनी काम निभा भी रही है। प्रभंजन कुमार, न्यूज 18, जमशेदपुर। गढ़वा में पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने 140 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। 37 किलोमीटर लंबी मेराज से अंबा खोया सड़क का पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हेमंत सरकार राज्य के हर क्षेत्र में विकास कर रही है और इसी कड़ी को वे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो सोच है कि हम झारखंड को जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया और झारखंड को हम पूरे देश में अग्रणी राज्य की श्रेणी में शुमार करा सकते, उसमें हमारी एक छोटी सी ये पहल रहती है और इसमें हम सफल भी हो रहे हैं। गिरिडीह में देवरी प्रखंड के दुधीचाच गांव में बहुत सारे पत्थर खदान है जिसकी गहराई सैकड़ों फीट अधिक है। उसमें पानी जमा है। उस पानी में छोटे बच्चे ऊंचाई से छलांग लगाते हैं और ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि गहराई अधिक है और यहाँ पर बड़े और नुकीले पत्थर हैं। पिछले साल इसी जगह पर खदान में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो चुकी है। बावजूद अभी भी बच्चों के परिजनों और खदान संचालक लापरवाही बरत रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं एजाज हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले धुधीचाच गांव में और आपको बता दें कि यहाँ जो इलाका है यहाँ पे पत्थर का बहुत सारे माइंस हैं। वहीं आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूं कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस तरह के माइंस आपको इस इलाके में दर्जनों माइंस मिल जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि एक एक माइंस की अगर गहराई की बात करें तो कुल मिलाकर के 40 फीट से अधिक गहराई होगा और यही वजह है कि पानी यहाँ पे इतनी गर्मी होने के बावजूद यहाँ पे पानी इतना अड़ा हुआ है। वहीं दूसरी बात आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप विजुअल में साफ देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे जो दर्जनों बच्चे यहाँ पे अपनी जान को जोखिम में रख करके पानी में डूब रहे हैं, नहा रहे हैं। और हालांकि इन लोगों को तैरना आता है लेकिन इन लोगों को उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी का उम्र 6 वर्ष है, किसी का 8 वर्ष है, किसी का 10 वर्ष है, किसी का 12 वर्ष है, किसी का 15 वर्ष है। और इतने इतने छोटे छोटे बच्चे अपने जान को जोखिम में रख करके यहाँ पे ऊपर से कूदने का काम कर रहे हैं और इस पानी के गहराइयों में जा रहे हैं। और इसी जगह की मैं बात कर रहा हूँ, आज से लगभग 1 वर्ष पहले ही यहाँ पे इसी के बगल में एक इसी तरह का खदान है और कुछ बच्चियां आई हुई थी कर्मा का
पूजा करने के लिए। उस दरमियान 3 बच्ची की डूबकर मौत हो गई थी, जो उस समय पूरे गिरिडीह जिले में यह खबर वायरल हुआ था। लेकिन आप देखिए लापरवाही अभी भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं। और दूसरी बात अगर संचालकों की करें तो यहाँ पे जो माइनिंग के जो कानून हैं उनके धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप साफ देख सकते हैं विजुअल में किसी भी प्रकार का बैरिकेडिंग नहीं किया गया है, बावजूद यहाँ पे इतनी गहराई होने के। और परिणाम यह होता है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से भी नहीं पूछते हैं और ये लोग घटना घटने के बावजूद अपनी जान को जोखिम में रख करके यहाँ पे डूबने का काम कर रहे हैं। वो तुम्हारा अच्छा, तो पानी में कब से यहाँ पे नहा रहा है? आज ही आए थे नहाने के लिए। अच्छा, रोजाना आता है नहाने? रोज उन लोग आता है, दोस्त लोग। अच्छा, तुम्हारा कितना उम्र हो रहा है? 12 साल। 12 साल हो रहा है। तो डर नहीं लगता इतना गहराई में? नहीं, इतना ही है पानी। तो ये बताओ कि आज से लगभग 1 साल पहले तो 3 बच्ची मरी थी ना बगल में? उधर पानी में ही डूब करके। कैसे डूब गया था पानी में? तैरने नहीं जानते थे। तैरने नहीं जानती थी। और तुम लोग को तैरने आता है? तो डर नहीं लगता है? तुम्हारे माँ बाप यहाँ पे रोकते नहीं? इतना बड़ा बड़ा पत्थर है, कहीं चोट लग जाएगा तो? नहीं, बता के आते हैं। नामा की भेलो? अच्छा, कते के साल हो लो तुम उमरिया? 8 साल उम्र हो। तैरना आता है तुमको? आता है। तो डर नहीं लगता है कि इतना पानी में डूब जाता है, कूद देता है ऊपर से? तो नहीं है पानी, इतना है। तो आप समझ सकते हैं कि गिरिडीह जिले में जो लगातार बड़े बड़े खदान जो बनाए गए हैं वहाँ पे पानी जमा हुआ है और बच्चे आके कूदते हैं, नहाते हैं। और इस प्रकार ये पहली घटना नहीं, कई बार नहाने के क्रम में बच्चों की डूबकर मौत भी हुई है, बावजूद इस पर रोक नहीं लग पा रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। तमिलनाडु में उत्तर भारतीय श्रमिकों के बारे में अफवाह का प्रसार रोकने में प्रशासन जुटा है और इसी के तहत कांचीपुरम टीएम और एसपी ने श्री पेरम्बदूर इलाके का दौरा किया। उन्होंने कई कंपनियों और कारखानों का दौरा किया और साथ ही उत्तर भारतीय श्रमिकों से बात कर उनमें जागरूकता फैलाई ताकि उनका डर दूर हो। एसपी ने मजदूरों से बात करते हुए सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को झूठा बताया और साथ ही श्रमिकों को हर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मजदूरों को आसानी से समझाने के लिए डीएम ने हिंदी में बातचीत की और साथ ही किसी भी स्थिति में मदद के लिए सीधे पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी। तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट बहुत सुरक्षित प्लेस है आपके लिए। सब कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? आप लोग कितने साल से काम कर रहे हैं? आप बोलिएगा कितने साल से काम कर रहे हैं? कितने साल से काम कर रहे हैं? 5 साल। 15 साल से। 5 साल। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। तो वो फेक वीडियोस को भरोसा मत करना है आपको, ठीक है? और आपका फ्रेंड्स के पास भी यही बोलना है आप सबको। यहाँ कहाँ से आप? झारखंड से। झारखंड से। कितने लोग हैं यहाँ से झारखंड से? बहुत लोग इधर में। आप कहाँ स्टे कर रहे हैं? यहाँ पे कहाँ रह रहे हो आप? मामबा का। कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे? नहीं सर। कंपनी में कैसे आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? कंपनी अच्छा है सर। अच्छा है? हाँ सर। नहीं, ये सब यहाँ खड़े हैं इसलिए बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं है ना? नहीं, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जितने काम कर रहे हैं। अच्छा है सर। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तमिलनाडु बहुत सुरक्षित जगह है। कुछ भी खतरा नहीं है। नहीं सर। आप सबको, ठीक है? खबर धनबाद से, जहां नशे में धुत लग्जरी कार सवार ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। ठोकर मारने के बाद कार दुकान में जा घुसी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है जबकि 2 दुकान क्षतिग्रस्त हो गए। घटना सुदामडी थाना क्षेत्र के झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग के मोहन बाजार स्थित काली मंदिर के पास की है। हादसे के बाद कार में सवार 4 लोग फरार हो गए जबकि कार का ड्राइवर लोगों के हत्थे चढ़ गया, जिसकी लोगों ने पिटाई कर दी। इस दौरान मुआवजे की मांग को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों में नोकझोंक हुई। पुलिस ने लोगों को कार्रवाई और मुआवजे का भरोसा दिलाया है। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और बाइक और कार को जब्त कर लिया गया। थाना लेके गए हैं दोनों को। थाना हम लोग ने थाने वाले को फोन किए थे, थाने वाले आए और दोनों को थाने वाले उठा के लेके गए। क्या ऐसा क्या प्रतीत होता है? नशे में धुत था? नशे में धुत था, चालक नशे में पूरा धुत था और उनके साथ भी जो लोग थे तो वो लोग बाहर निकले। 4 लोग थे जिसमें कि ड्राइवर अंदर फंसा हुआ था, जिसको हम लोग ने निकाल कर बाहर किया। वो बाकी सब जितने लोग थे सब भाग गए। गरीब लोग को झोपड़ी उजड़ गया है। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि ये झोपड़ी बना दे ताकि इसका रोजी रोजगार जिस पे डिपेंड कर रहा था, रोजी रोजगार इसका बजाय रहे। ये तो 100% है कि आज के दिन में नशे में धुत होके उसका मशगूल रहता है
और गरीब लोग को घर उजाड़ता है। इसका रांची पुलिस ने शौर्य हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी संजीव पांडा को पकड़ लिया है। फिरौती की रकम के जरिए कर्ज चुकाने के लिए उसने बच्चे को अगवा किया था। संजीव पांडा शौर्य के घर में पहले किराएदार के तौर पर रह चुका है, इसलिए बच्चे ने उसे पहचान लिया तो आरोपी ने उसका मर्डर कर शव को सुनसान जगह पर फेंक दिया। बच्चा अपनी तरफ से प्रतिरोध भी कर रहा था। उस दौरान अभियुक्त ने जैसा अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा है, उसके द्वारा उस बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और साक्ष्य को छिपाने का प्रयास किया गया। एक बोरे में शव को डालकर, जैसा मैंने बताया कि लालगुटवा के पास एक तालाब में उस बोरे को फेंक दिया गया, जो बोरा 7 तारीख को बरामद हुआ। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उसके द्वारा जिस मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया गया था, मोबाइल फ़ोन भी सीज हुआ है। जो बोरा यूज़ हुआ था वो बोरा भी सीज हुआ है। जो सेलो टेप उसमें यूज़ की गई थी वो भी बरामद हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंटली जिस कार का उपयोग किया गया था या जिस कार का प्रयोग अपहरण के लिए किया गया था, उस कार को भी पुलिस के द्वारा सीज किया गया है। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के गुमरो पहाड़ में भीषण आग लगी है। जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम को गुमरो पहाड़ में झाड़ियों में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दिया था। आगलगी की वजह से पहाड़ के कई पेड़ पौधे जलकर राख हो रहे हैं। साथ ही पहाड़ में रहने वाले जीव जंतुओं को भी नुकसान होने की आशंका है। वहीं सूचना के बाद दमकल की गाड़ी पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वो यहाँ का वाचर के वहीं में घूमता है, देख रहे माना जगह पर डिपुट किया जाता है। गुमरू पहाड़ मान लीजिए वो देवता स्थल है, तो ग्रामीणों का तो मान लीजिए हम लोग को दूर के हैं। हाँ, तो ग्रामीणों को यहाँ स्थानीय लोग पहुंचे हैं, पहले आकर के आग बुझाने का कार्य कर रहे थे। हजारीबाग के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास ठेपाई के जंगल में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। इस पर नजर पड़ते स्थानीय लोग सतर्क हुए और आनन फानन में जंगल में लगी आग पर काबू पाया। लोगों का आरोप है कि गर्मी शुरू होते ही महुआ के पेड़ पर हल आने शुरू हो जाते हैं। इसे चुनने के लिए ग्रामीण जुटते हैं और इसी के लिए पेड़ के नीचे गिरी सूखी पत्तियों को हटाने के लिए आग लगा दी जाती है और इसी का नतीजा होता है कि सूखी पत्तियों और तेज हवा की वजह से आग फैलती चली जाती है। इसका पर्यावरण को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। और देखते हैं झारखंड 2020।